बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फौसन जाफरी और आज हम बात करेंगे FBR के टेस्ट के बारे में। आपको पता है रिसेंटली FBR के जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं और एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि 3 किस्म के जो असामियाँ थे वो उसमें एक आपके पास DAO था यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरी जो असामी थी वो आपके पास कांस्टेबल थी और तीसरी आपके पास ड्राइवर की थी। इसके अलावा कोई ख़ास दूसरे पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं थी इस मरतबा FBR की। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि FBR में अगर अपने कांस्टेबल पर फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है, मैं इस पर ज़्यादा जोर दूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। बज़ाहिर इसका जो स्केल है वो 5 है, 5 BPS की सीट है, लेकिन इसके जो इख्तियारात होते हैं और इसकी जो अथॉरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, यानी एक बेहतर सीट है चाहे आप कांस्टेबल क्यों ना हो। तो आगे आपने किस किस मरहले से गुजरना है तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखें, FBR में सबसे पहले जब आपके कागज़ चले जाएंगे तो उनकी स्क्रूटनी होगी, उनमें से जो लोग अहल होंगे उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए मैसेज आएगा। अब फिजिकल टेस्ट आपका सबसे पहले होना है, इसमें कम से कम 2 से 6 मंथ का प्रोसेस ये हो सकता है। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, वही आपके पास सबसे पहले आपकी मेजरमेंट होती है, आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी और फिर आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। इसके लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो आपके लिए 5 फीट एंड 6 इंचेस होनी चाहिए मेल के लिए एंड 5 फीट एंड 2 इंचेस होनी चाहिए फीमेल के लिए। और आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 32 इंचेस का होना चाहिए जब आप रिलैक्स करें हैं, और जब आप लंबा सांस लेते हैं तो वो 33.5 इंचेस तक उसको एक्सपेंड होना चाहिए। तो ये इसका फिजिकली क्राइटेरिया है यानी फिजिकल बॉडी के लिए। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में आपकी होती है रनिंग, यानी रनिंग वही क्राइटेरिया है, यानी आपको 1.6 किलोमीटर करना पड़ेगा 8 मिनट में। उसके बाद आपके इसमें सिटअप्स भी होते हैं और पुलअप्स भी होते हैं, और सिटअप्स और पुलअप की जो तादाद है वो 22 है, यानी 22 मरतबा आपको सिटअप्स करने पड़ेंगे और 22 मरतबा आपको चिन अप करने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, इसमें आपके पुशअप वगैरह नहीं है जो कि आर्मी के टेस्ट में होते हैं। तो फिजिकल टेस्ट आपका ये था। इसके बारे में जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो शेयर करूँगा क्योंकि अभी मैं आपको सारा बता रहा हूँ जो आपने 3 के मराहल से गुजरना है। इसके बाद जो लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद 2 या 3 मंथ के बाद उनका आएगा उनका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं तहरीरी इम्तिहान आएगा। अब तहरीरी इम्तिहान में क्या होता है, आपके 100 MCQs होते हैं, कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ। आपके 100 MCQs भी हो सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है, या आपके 80 MCQs भी हो सकते हैं और 20 नंबर का आपके साथ में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन हो सकता है जिसमें आपका इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे, ट्रांसलेशन, कम्प्रीहेंशन वगैरह इसमें से कोई चीज़ आ सकती है। यानी ओवरऑल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा और एक ही पेपर होगा। अब इसके लिए आपने तैयारी किस तरह से करनी है, देखें ये जो पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है मैट्रिक बेस पर है, यानी मैट्रिक बेस पर सिंपल, बहुत ही सिंपल है। और इसमें आएगी क्या चीज़, कांस्टेबल की पोस्ट पे याद रखें, एक आपके पास इंग्लिश आ सकती है, पाक स्टडी आ सकती है, इस्लामियात आ सकती है, करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, और इसके साथ साथ आपके IT के क्वेश्चन यानी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो इतने खास मुश्किल नहीं होंगे, ईजी होंगे। और याद रखें इसमें आपका FBR एक्ट नहीं आएगा, हो सकता है कोई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएं FBR एक्ट के, क्योंकि अभी अब में इंटर तो नहीं है ना, इसलिए आपको FBR एक्ट का इतना खास मालूम नहीं होगा। तो FBR एक्ट आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें, मैट्रिक की जो इंग्लिश ग्रामर है उसको प्रिपेयर करें। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज होते हैं आपके पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस होती हैं, उसको आप प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन टेंसेस की मदद से प्रिपेयर करें और साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको प्रिपेयर करें, तो आपका इंग्लिश का पोर्शन यहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक बात आती है पाक स्टडी की, तो सिंपल आप 9th और 10th क्लास की इंग्लिश में पाक स्टडी पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। बस ये आपको मालूम होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बनता है। इसमें पाक स्टडी आ सकती है। और इस्लामियात आप कहाँ से प्रिपेयर करें, तो इस्लामियात के लिए आप छोटी सी कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हैं जिससे आप इस्लामियात का पोर्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास इस्लामियात का काफ़ी मटेरियल मौजूद है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे भी ले सकते हैं इस्लामियात का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जहाँ तक बात है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है। और साथ साथ करंट अफेयर के लिए आपको एक अखबार डेली पढ़नी पड़ेगी, यानी आई थिंक करंट अफेयर के लिए आप डेली 15 मिनट भी कोई अखबार पढ़ लें, तो अगर डेली बेसिस पे आप पढ़ें, डेली मेहनत करें, तो ये चीज़ भी आप बड़ी आसानी से टैकल कर जाएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो आपके पास शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू होगा।
और इंटरव्यू के लिए सिंपल आपने जनरल नॉलेज को और करंट अफेयर को अच्छा प्रिपेयर करना है FBR के लिए। ये ऑलमोस्ट 9 मंथ का प्रोसेस है, 9 मंथ से 1.5 साल भी लग सकता है इसके लिए। उसके बाद जो बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग की मुद्दत आप याद रखें 6 से 8 मंथ है मैक्सिमम, और कम से कम 4 से 6 मंथ है, तो इसमें इसकी ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट डिफरेंट विंग में हो सकती है, जैसे इसका लीगल विंग है, प्रोसिक्यूशन विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में देख रहे थे मुख्तलिफ इसके हिस्से बने हुए थे, यानी पेशावर रीजन, लाहौर रीजन, कराची रीजन, और इस लिहाज से आपकी पोस्टिंग होगी अपने रीजन में, लेकिन आपको डिफरेंट विंग्स में रखा जा सकता है। तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए क्वार्टर्स होती है, लेकिन अगर कोई वैकेंट क्वार्टर मौजूद है तो आपको क्वार्टर भी अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लोगों को हॉस्टल में रखा जाता है जो कंफर्टेबल होते हैं। फिर भी आपके पास पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी अवेलेबल होती है FBR की जॉब में। तो ओवरऑल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब इनसाइड पाकिस्तान। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको टेस्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इस टेस्ट का या किसी भी दूसरे टेस्ट के जनरल नॉलेज का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो याद रखिए जनरल नॉलेज सेम ही होता है हर टेस्ट के लिए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।